खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड। इसी ईमान में कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये एक बड़ा ये मुकाशफा भी है और ये हमारे ईमान की बुनियाद है। आमीन। अगर कोई कहे कि मैं इंजील की मुनादी करता हूं और करने आया हूं, और अगर उसके पास ये मुनादी नहीं है तो वो इंजील ही नहीं है, वो गॉस्पल ही नहीं है, वो खुशखबरी है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें, हम कुछ चंद बातों के लिए दुआ करेंगे और फिर अपने आप को एक दो लम्हे के लिए फिर से एक गीत की वर्स के साथ हम अपने आप को तैयार करेंगे, दुआ करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे पास। पाकिस्तान से भी कुछ रिक्वेस्ट है और एक श्रीलंका से रिक्वेस्ट हमारे पास एक भाई ने भेजी। उनका नाम है, वी हैव अ प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम श्रीलंका, ब्रदर नोएल हमाचंद्रा, नोएल हमाचंद्रा। और उनकी रिक्वेस्ट है कि वो कह रहे हैं कि आई डोंट हैव अ जॉब फॉर लास्ट 5 months, पिछले 5 महीनों से उनके पास जॉब नहीं है। उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, लोन भी है उनके ऊपर, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कलीसिया जो है वो दुआ करे उनके लिए। He has requested, he has no job for 5 months already, he has a family, he has 3 kids, and you know, in these kind of situations sometimes the relatives, friends also leave. They don't come near to you because you are in need. So you know, we'll pray that his struggles will go away, because as we have sung, हमने जैसे गाया है कि यीशु मेरे साथ है, Jesus is with me, he is in me, I have put on Jesus, amen, and he is alive in me. So we will pray for brother Noel Hemachandra. And we have another request. एक और भाई की रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, मिस्टर अरशद बूटा, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है। मिस्टर अरशद बूटा, उनका जो हार्ट है वो 30% सिर्फ काम कर रहा है। इस वक्त हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको उनके दिल का जो हार्ट का जो भी कंडीशन है उसमें कुव्वत, उसमें स्ट्रेंथ दे खुदावंद, और वो हार्ट जो है वो नॉर्मल काम करना शुरू करे। उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि चर्च जो है वो दुआ करे, और उनके लिए हम मिस्टर अरशद बूटा के लिए भी दुआ करेंगे, और इसमें हम खुदावंद से ही उनके लिए शिफा मांगेंगे। और अभिषय पास्टर काशान का बेटा जो है उसकी छोटी सी आँख की सर्जरी हुई है, तो उसके लिए भी दुआ करेंगे कि वो मुकम्मल शिफा पाए और मुकम्मल खुदावंद उसको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। और एक और हम सोगवार फैमिली के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान से ही वो रिक्वेस्ट आई है, पास्टर जेकब के अजीज़ों में से है, बहन मरियम के अजीज़ों में से हैं सिस्टर नरगिस, वो खुदावंद में सो गई। हम उस सोगवार ख़ानदान के लिए भी दुआ करेंगे। सिस्टर नरगिस, राइट जी, सिस्टर नरगिस वो खुदावंद में सो गई, और वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई, और काफ़ी सारे फ़ोन भी आ रहे हैं। भाई जेकब को भी खासकर उनकी वाइफ थे, उनके साथ उनके ख़ास अच्छे रिलेशन थे, और एक किस्म से वो पास्टर जेकब के ससुराल में से ही अजीज़ों में से हैं। तो सिस्टर नरगिस की सारे ख़ानदान के लिए भी हम दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं, और भी अगर कोई बीमार है उसको आप इस वक्त याद कर सकते हैं, उसको खुदावंद की हुजूरी में लेकर आ सकते हैं, उसको खुदावंद के आगे क्लेम कर सकते हैं, खुदावंद का शुक्र कर सकते हैं कि खुदावंद ने अगर आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की हम्द हो। खुदावंद जलाल का बादशाह है। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त तेरी हुजूरी में झुकते हुए
खुदावन हम तेरे आगे खुदावन अपने आप को खाली करते हैं। खुदावन तेरी हजूरी जो यहाँ पर मौजूद है, जैसे हमने अभी गाया है खुदावन के तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है खुदावन। जैसा जो कुछ हम सीख भी रहे हैं तेरे कलाम में से खुदावन, उसी के वसीला से खुदावन जब तू हम में जिंदा है तो खुदावन हमें हमारी फरियादें तू सुनने के लिए हमारे नज़दीक ही है, क्योंकि तेरा नाम ही नज़दीक है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम से हम तेरी हजूरी में अपनी फरियाद बुलंद करते हैं खुदावन यीशु के नाम से। भाई अरशद बूटा के लिए खुदावन यीशु के नाम से उनके हार्ट की कंडीशन को, हार्ट को इस वक्त खुदावन कलीसियाई तौर पर उसको हुक्म भेजते, उनके हार्ट को हुक्म भेजते यीशु के नाम से वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर दे। हर किस्म की खुदावन उनकी आर्टरीज, वेन्स, वाल्व जो कुछ भी कुछ उसमें फेलियर है, कमजोरियां हैं, ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से वो नॉर्मल काम करना शुरू कर दे। ब्लॉकेज, क्लॉट्स यीशु के नाम से पिघल जाए, यीशु के नाम से वो आर्टरीज खुल जाए, वो खुदावन वेन्स खुल जाए, वो हार्ट के वाल्व्स खुल जाए यीशु के नाम से। वो हार्ट जल्दी खुदावन यीशु एकदम से नॉर्मल काम करना शुरू कर दे। हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र हो। अभिषेक के लिए दुआ करते हैं खुदावन यीशु के खुदावन तू उसकी आंख के लिए खुदावन जो कुछ भी छोटी सी सब्जी हुई है खुदावन उसके लिए मुकम्मल तेरी शिफा मांगते हैं, तेरे लहू से उसकी आंखों को धोते हैं और मुकम्मल शिफा उसके लिए मांगते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we pray for Brother Noel Hamachandra from Sri Lanka. Father God, in the mighty name of Jesus, we send the fire of the Holy Ghost on his situation right now. Let the delay of his job, let the unemployment spirit in the mighty name of Jesus, spirit of poverty, spirit of neglection, spirit of setback, spirit of stagnation, oh spirit of unemployment, oh yeah, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, go away and catch fire in the mighty name of Jesus. Yes, you spirit of poverty, you spirit of unemployment, you spirit of stagnation who is working in Brother Noel's family and his job, his financial condition, catch fire in the mighty name of Jesus. You evil spirit, in the mighty name of Jesus, lose. Let the doors, financial doors be open for Brother Noel Hamachandra. Let his situation be restored and he be delivered. Hallelujah. Let the financial situation be restored in the mighty name of Jesus. Let his job be restored in the mighty name of Jesus. Let the doors be open who are shut. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, because Lord, when you are with someone, when you are on our side, Lord, we don't need any other help, Lord. We lift up our eyes towards the hills, toward the mountain of God, and my help comes from my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we pray that let your heaven be open, which is a good treasure, Lord, open for Brother Noel Hamachandra. Hallelujah. खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हम जो खुदावन तूने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, हम तेरे पास आते हैं और खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंदा हम तेरे पास आते और बहन नरगिस खुदावन यीशु जिनकी खुदावन यीशु जो तुझ में सो गई, खुदावन इस दुनिया से चले गई, खुदावन यीशु उनके सारे सोगवार खानदान के लिए हम तुझसे तेरा इत्मीनान और सलामती और तसल्ली मांगते हैं खुदावन यीशु। और ख़ासकर भाई जेकब की फैमिली के लिए, बहन मरियम के लिए खुदावन तेरी तसल्ली और इत्मीनान मांगते हैं खुदावंदा, जिनका उनके साथ खास नाता रिश्ता था खुदावन यीशु। हम तेरी बड़ी तसल्ली, तेरी बंदी के लिए मांगते हैं, तेरा इत्मीनान मांगते हैं खुदावन यीशु। तेरी खुदावन यीशु, तू जो ज़िंदगी का मालिक है, तेरी हम्द हो कि तू ही है जो सलामती और इत्मीनान बख्शने वाला खुदावंद है। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं हम तेरी मर्ज़ी के आगे, तेरे ठहराए हुए दिन जो हर एक की ज़िंदगी के हैं उसके आगे खुदावन तेरे आगे सर झुकाते हुए तेरा इत्मीनान और तेरी तसल्ली मांग लेते हैं। और भी खुदावन हम कोई भी अगर खुदावन हमारी कलीसिया में भी कोई बीमार है तो खुदावन यीशु जो किसी वजह से, बीमारी की वजह से तेरे घर में ना आ सके या खुदावन उठ ना सके, खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए उनके लिए भी तेरी शिफा मांगते हैं, तेरी शिफा मांगते हैं तेरे यीशु नाम में। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं अपने लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता, तूने मुझे भी शिफा दी है खुदावन, कुव्वत दी, ताकत दी, तेरे घर में आज हाजिर होकर तेरे कलाम की मुनादी कर सकूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे यीशु नाम में ये मांगते हैं,
Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बहनों भाइयों, एक बात और, अगर किसी के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं. सिस्टर फरजाना, you have a testimony. Can you share before we go to the word? Can you share the testimony so we can prepare ourselves with this, worship song? Camera is here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Good evening, everybody. सारा जलाल और तमाम ग्लोरी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को. Couple of weeks ago, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया. I worked in the ICU and I came home. सुबह के टाइम जब मैं वापस आई तो वीकेंड पे था, तो I was feeling very sick, nauseous, बुखार मुझे काम के हो गया. और अब सबको पता है जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, द बिगेस्ट फियर इज़ कि अभी हम स्टिल कोविड से ही बैटल कर रहे हैं. और काफ़ी लोगों को यही होता है कि अगर किसी को बुखार हो जाए तो थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं. पर मैं परेशान नहीं हुई, बिकॉज़ आई बिलीव इन गॉड. मेरा ईमान हमारे सच्चे ज़िंदा खुदावंद के ऊपर है कि वो अपने लोगों को छूता है और अपने लोगों को हर तरह की बीमारी और तकलीफ़ों से दूर रखता है. मैंने पास्टर डायरेक्ट को टेक्स्ट किया कि आप मेरे लिए दुआ करें. आज मैं संडे को चर्च नहीं आ सकूँगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक. मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए दुआ की, हम दोनों ने मिल के भी दुआ की. और मैंने लाइव सर्विस देखी उस दिन संडे को, और पास्टर डायरेक्ट ने मेरे लिए चर्च में दुआ की, और सिस्टर स्टेला ने भी की. मुझे संडे की रात को काम पर वापस भी जाना था, और बाय 7-8 बजे के करीब मेरा बुखार टूट गया. मैंने आई टुक अ शावर एंड बुखार कम्प्लीटली वाज गॉन. और मेरा पूरा ईमान है कि वो बुखार ऐसे नहीं चला गया. वो चर्च में दुआ हुई और सब ने मेरे लिए मिल के दुआ की. मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी किया कि आप बीमार हैं और हमने आपका सुना आज आपको बुखार है. पर मेरा कंप्लीट ईमान है कि जब दुआ आपके लिए कोई भी खुदा का खादम करता है, या आप ख़ुद भी अपने लिए करते हैं, और स्पेशली जब दुआएं चर्च के अंदर होती हैं, तो वो हर किस्म का बैरियर, हर किस्म के बंधन, हर किस्म की तकलीफ़ को तोड़ देते हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर अपने हमारे जो खुदा के खादम हैं, हमारी सिस्टर स्टेला हैं, पास्टर डेरिक हैं, हमारे लिए हमेशा दुआ करते हैं. मेरा कंप्लीट ईमान है कि खुदा ने मुझे उसी वक्त कंप्लीट हीलिंग दे दी. मैं चर्च इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे काफ़ी सारा चर्च के मेंबर सीनियर भी हैं, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट देम कि मैं अगले दिन जब कोविड का टेस्ट करवा लूँगी फिर उसके बाद मैं आऊँगी. एंड आई डिड गेट द कोविड टेस्ट एंड एवरीथिंग केम बैक नेगेटिव. सो सारा जलाल और तमाम ग्लोरी खुदा के नाम को. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो. ये खुदावन पर जब हम ईमान रखते हैं, और एक बात जो बहन फरजान ने कही कि बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि चर्च में दुआ हुई थी तो आपकी तबीयत कैसी है. तो और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, और वो लोगों ने पूछा जो ऑनलाइन सर्विस देख रहे थे, तो उससे पता लगा कि नहीं ध्यान से सुन रहे थे लोग. हालेलुया, प्रेज गॉड. और खुदा का शुक्र है, मेरी भी अभी 3 दिन पहले मेरे ब्लैडर के स्टोन की सर्जरी हुई, और 3-4 दिन 5 दिन मैं भी घर पे ही था, तो कहीं नहीं जा सका. मगर मैंने खुदा उनसे कुव्वत मांगी, ताकत मांगी, कि ताकि आज मैं खुदा उनके कलाम की मुनादी कर सकूं. और खुदा उनका शुक्र हो, ज़्यादा भाग दौड़ के मना है, मगर मैं खड़ा होकर ही खुदा, मैं पहले सोच रहा था कि बैठ के कर लूँगा मगर या किसी और को जिम्मेदारी दे दूँगा, मगर वो जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जो सीख रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है. आमीन. आइए अपने आप को तैयार करते हैं, 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और खुदा उनकी हुजूरी में तारीफ़ खुदा के बर्रे की, बगैर रिदम के, जस्ट हालेलुया. थैंक यू जीसस. तारीफ हो खुदा के बर्रे की. अगर अपने हाथ उठा सकते हैं तो हाथ उठाइए. वो खुदावन यीशु खुदा का बर्रा. तारीफ हो खुदा के बर्रे की. तारीफ हो खुदा के बर्रे की.
तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। यीशु है अजीम, यीशु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम। यीशु है अजीम, उसकी हो ताज़ीम। सारे गाओ सनाबर की, सारे गाओ सनाबर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर यीशु की। फतेहमंद, हालेलुया। यीशु सरबुलंद हुआ फतेहमंद, यीशु सरबुलंद हुआ फतेहमंद। फतह ही फतह हो बर की, फतह ही फतह हो बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। खुदावन यीशु, खुदा के बर्रे, हम तेरी तारीफ और ताजीम करते हैं। तू ही तारीफ और ताजीम और हम्द और बंदगी और प्रस्तिश के लायक है। तेरे सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। खुदावन तू ही सरबुलंद है, तू ही फतेहमंद है। खुदावंदा फरिश्ते दिन और रात, सुबह शाम तेरी तारीफ और ताजीम करते हैं और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि कब तू उनको हुक्म दे कि खुदावन वो तेरे हुक्म को बजा लाएं और तेरी मर्जी को बजा लाएं। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज इसीलिए हम खुदावन यहाँ पर भी जितने भी फरिश्ते खड़े हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ बर्रे की तारीफ कर रहे हैं। खुदावन हम उनसे कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम जो जोर में बढ़कर हो खुदावन को मुबारक कहो, उसकी तारीफ और ताजीम करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा चलना फिरना उठना बैठना खुदावन बोलना तुझे सारा जलाल मिले खुदावन यीशु, तुझे जलाल मिले खुदावन यीशु। हालेलुया। अपने कलाम को अपने ही लहू से मसा कर, अपनी ही आग से मसा कर खुदावन। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन पाकरू यीशु को जलाल देने के लिए खुदावन यीशु इस कलाम को खुदावन यीशु हर एक की जिंदगी में खुदावन हर एक के बंद बंद और गुदे गुदे में खुदावन होकर गुजर जाए ये कलाम। खुदावन पाकरू सिर्फ तेरी ही कुव्वत और कुदरत के वसीला से, क्योंकि तू ही है जो दुनिया को मुल्ज़िम ठहराने वाला खुदावन यीशु, मुजरिम ठहराने वाला है खुदावन, कन्विक्ट करने वाला है, कन्विंस करने वाला है। खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरे खादिम तो सिर्फ खुदावंदा वो एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं तेरा खादिम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मगर खुदावन तू ही पाकरू, तू ही सब कुछ है। कायल करने की, कन्विक्ट करने की, मलामत करने की खुदावन यीशु, कायल करने की खुदावन यीशु, दिलों को बदलने की खुदावन कुव्वत और कुदरत सिर्फ तेरे पास है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए खुदावन ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ सकते हैं सब। क्वायर, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सब पर उसकी सलामती ठहरे और आप हमेशा इसी तौर पर खुदावन के घर में सुकूनत करें, क्योंकि उसका तेल आप पर उंडेला गया है। हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत, जिसे ज़बूर नवीस कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया। जिसके ऊपर खुदावन यीशु मसीह ने अपना तेल मला है, जिसके पर पाकरू का तेल उंडेला गया है, उसके साथ साथ यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर उसके साथ साथ रहेगी। हालेलुया। You have anointed me with the oil
हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है, द psalmist says, you have anointed me with the oil, surely mercy and goodness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. हालेलुया, praise God, हालेलुया। ये क्लेम वही कर सकता है जिसको पता है कि उसके ऊपर रूह का तेल उंडेला गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। मैं सबको वेलकम करता हूं जो इस वक्त खुदावन के घर में मौजूद हैं, उसकी इबादत करने के लिए उसके घर में आए हैं, और ऑनलाइन भी, चाहे वो यहां पर हैं, न्यूयॉर्क में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में है, दुनिया के किसी भी कोने में इस वक्त खुदावन का कलाम को सुन रहे हैं या बाद में इस इबादत में शरीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल एंड आई ब्लेस यू ऑल। आमीन। मैं सबको बरकत देता हूं और सबके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए आपको खुशामदीद करता हूं इस इबादत में। मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की जो हमारी वीकली संडे सर्विस है, वर्शिप सर्विस है, इसमें खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए हम सीख रहे हैं। किसी को टाइटल याद है कि लास्ट संडे को हमने क्या सीखा था? टाइटल था, ये सब चीजें तुम्हारी हैं, ऑल थिंग्स आर योर्स। ठीक है, अभी एक दो हफ्ते और में ये टाइटल चलेगा, आपने भूलना नहीं है। ऑल थिंग्स आर योर्स, सब चीजें तुम्हारी हैं, सब चीजें तुम्हारी हैं। और इसके लिए हमने हवाला पढ़ा था पहला करंथियों, हम उसको थोड़ी सी चीजों को रिपीट करेंगे और फिर आगे कुछ देखें। आज जो सीख खुदा में जो उसके स्टोर में है वो हम सीखेंगे। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 19, 20, 21, 22 आयत। फर्स्ट करंथियंस, द स्क्रिप्चर, द मेन स्क्रिप्चर दैट वी आर गोइंग थ्रू इज 1 Corinthians chapter 3 from verse 19 to 22. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कलाम को उसके ही बाबरकत नाम से हम पढ़ते हैं। 19 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। चुनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है, और यह भी कि खुदावंद हकीमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल हैं। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे, आदमियों पर कोई फख्र ना करे, आदमियों पर कोई फख्र ना करे। हालेलुया, बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। और 22 और 23 आयत में लिखा है, ख्वा पौलुस हो, ख्वा अपलूस, ख्वा कैफा, ख्वा दुनिया, ख्वा जिंदगी, ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीजें, ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं, और तुम मसीह के हो, और मसीह खुदा का है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं कम कर लूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर ये आज की भी जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे, ये समझ उसी वक्त आएगी अगर किसी ने लास्ट संडे का मैसेज नहीं सुना तो उसको जाकर जरूर सुने। उसको जरूर सुने, ताकि इस रेपिटेशन में भी जो भी हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसमें भी समझ आ जाएगी, मगर जरूर है कि मैसेज पूरा सुना जाए तो खुदावंद की बरकत हमें मिलती है। आमीन। जो मेन हमारा जो मकसद है सीखने का वो यही है कि खुदावंद के कलाम में यहां लिखा है 23 आयत में जो कुछ लिखा है कि सब तुम्हारी हैं। ये सब चीजें जो कोई भी चीजें हैं, चाहे वो जैसे 22 आयत में लिखा है, ख्वा पौलुस हो, ख्वा अपलूस हो, ख्वा कैफा, यानी ये रसूलों के नाम हैं, या दुनिया, ख्वा जिंदगी, ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीजें हो, ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं, सब तुम्हारी हैं, सब चीजें तुम्हारी हैं, और तुम मसीह के हो, और मसीह खुदा का है। हालेलुया, सब मसीह के हैं। हालेलुया, सब मसीह के हैं, सबको पता, राइट। और सबको ये भी पता है कि मसीह खुदा का है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम मसीह के हैं, बट हम जो यहां बैठे हैं हमें पता है कि हम मसीह के हैं और मसीह खुदा का है। हालेलुया,
मसीह खुदा का कैसे? खुदा का मसाकिया, मसाया, जो हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए भेजा गया, मसाया बन के, मसीहा बनकर आया है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है सब चीजें जो है, सब चीजें तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। ये सब चीजों के बारे में हमने बहुत सारी कुछ स्क्रिप्चर्स पर भी गौर किया था कि ये क्या बात है जो कहा जा रहा है कि सब चीजें तुम्हारी हैं। हम जब दुआ करते हैं तो दुआ में बहुत सारी बातें हैं जो हम क्लेम करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए दुआ करते हैं और बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी मिलती और हमारे अंदर एक ख्वाहिश रह जाती है, हमारे अंदर एक जुस्तजू, डिजायर होती है, एक ग्रीड भी होती है, एक लालच भी होती है। हम बहुत सारी चीजों को हासिल करना चाहते हैं पर वो हम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चीजें हमें कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। पर यहां पर लिखा है कि कोई कुछ भी है, चाहे वो जिंदगी है, ख्वाह मौत, ख्वाह हाल की चीजें हैं या ख्वाह इस्तकबाल की, यानी कोई प्रेजेंट दौर की चीजें हैं इस वक्त की, या कोई फ्यूचर में कोई आने वाली चीजें हैं, खुदा उनका कलाम कहता है सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। तो ये सब चीजें हमारी कैसे हैं जब हमारे पास है नहीं? या हम कैसे हासिल करें कि हम उन चीजों तक हमारी रसाई हो और हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सके, हमारी डिजायर्स पूरी हो सके। ये क्यों? और या हमारी दुआएं कबूल हो सके जिस चीज के लिए भी हम दुआ करते हैं। मैंने एक मिसाल यहां पे दी थी ना कि यहां पे जैसे लिखा है ख्वाह सब चीजें हमारी हैं, वो चाहे कोई भी हो, और जिसमें जिंदगी भी है लिखा हुआ, और लिखा हुआ कि मौत भी लिखा हुआ है कि मौत भी जो है, मौत कैसे, सब चीजें मौत के वसीला से हमारी कैसे हो सकती हैं। तो एक छोटी सी मिसाल मैंने दी थी कि जो खुदावन के लोग हैं वो किसी भी चीज पर अपनी लालच की नजरें नहीं रखते, अपनी अंदर खुदावंद में भरोसा और ईमान रखते हैं कि जो कुछ उनका है वो उन्हीं का है, कोई उसको ले नहीं सकता। आई मीन, बट मौत जो है, बहुत से लोग मौत का इंतजार करते हैं, यानी अपने किसी ना किसी बुजुर्ग का, बड़ों का, या किसी भी खानदान में किसी का, कि ये पता नहीं कब मरेगा तो ये जायदाद हमारी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, ये पैसा हमारा हो जाएगा, ये सोना हमारा हो जाएगा। मौत के ऊपर भी लोग कभी कभी एक वेट कर रहे होते हैं, मौत का, किसी के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये मरेगा शख्स को, कोई भी हो तो ये शायद चीजें फिर ये हमें मिल जाएंगी। बट खुदावन के लोगों का ये शेवा नहीं है, उनका ये ईमान नहीं है। आमीन। उनके अंदर ये किसी भी किस्म से ये थॉट भी नहीं आती कि हमारा कोई मरेगा तो वो हमें ये चीजें फिर हमें मिल जाएंगी, या पता नहीं कब मिलेंगी, कितना हमें वेट करना पड़ेगा। आमीन। तो मैं ये छोटी सी बात सिर्फ एक मिसाल दी थी, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें जो ये हमारी हैं, चाहे वो दुनिया में जो भी चीजें हैं और मुस्तकबिल की चीजें हैं, प्रेजेंट की चीजें हैं, पर वो हमें किस तरीके से नहीं मिलती। आगे चलते हैं 13वीं पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 12 और 13 आयत। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की थी। वी आर एक्चुअली ये सब चीजें जो हमारी हम सीख रहे हैं या तुम्हारी हैं, ये सब चीजें, ये हम खुदा के पाकरू की डीप बातें जो हैं, पाकरू की जो हमारे पाकरू की जो मिनिस्ट्री है हमारी जिंदगी में, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन, वी आर ट्राइंग टू लर्न द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, हाउ ही रिवील थिंग्स, हाउ ही गिव अस थिंग्स, how our prayers are heard, amen, and how our prayers are answered.
हम ढूंढते रहते हैं कि हमारी दुआएं रुक क्यों रही हैं, कहाँ जा रही, क्या नहीं जा रही। तो खुदा का कलाम कहता है मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। ऑलरेडी खुदा ने हमें जो इनायत कर दी हैं बातें, जो हमें बता दी हैं बातें, जो हम पर रिवील कर दी हैं, जो हम पर खोल दी हैं, उनको हम हासिल कर सके, उनको हम जान सकें। किसकी वजह से? वसीला से, खुदा के पाक रूह की वजह से, वसीला से। आमीन। उस रूह से नहीं जो दुनिया में है। दुनिया में भी बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, लोग जो साइकिक्स हैं, जो टैरट कार्ड रीडर्स हैं, नजूमी हैं, जो ये विच क्राफ्ट करने वाले हैं, वो लोग भी दुनिया में बहुत सारी रूहों की वजह से, वसीले से काम करते हैं। लोगों के उनके हालात वगैरह बताते हैं, लोगों को उनकी फ्यूचर भी बताते हैं, पास्ट भी बताते हैं। मगर वो फ्यूचर को वो जानते नहीं है, मगर बताते इसलिए हैं कि वो उस फ्यूचर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। और जब वो किसी का फ्यूचर बताते हैं ना, विचक्राफ्ट वाले या टैरट कार्ड रीडर या नजूमी जो भी है, बहुत दफा वो उस शख्स के फ्यूचर को वो अपनी मर्जी या अपनी बातों में ढालना चाहते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि जो कुछ उन्होंने बताया वो वजूद में आए। अदर देन दैट, खुदा के अलावा हमारे फ्यूचर को कोई नहीं जानता। आई मीन, एक और तरीके से भी फ्यूचर वो जानने की कोशिश करते हैं, जो लोगों के जैसे जो स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर उनकी रसाई है, वो स्टार्स में पढ़ते हैं चीजें। सबके स्टार्स हैं, पर हम स्टार्स की तरफ जाते नहीं है। यीशु का भी स्टार था, ये नजूमी जिसको देख के आए थे। आई मीन, यीशु का स्टार था, यीशु के स्टार को उन्होंने पढ़ा था नजूमियों ने। वो नजूमी कोई आम लोग नहीं थे। वो नजूमी, वो ये स्टार गेजर्स, वो एस्ट्रोलॉजर्स, वो सारे ये इल्म रखने वाले थे एस्ट्रोनॉमी का, वो सितारों को पढ़ने वाले थे। वो जब यीशु का सितारा देखा ना, जो पूरब में निकला था, वो उसको उन्होंने देख के उन्होंने देखा, यार ये तो सितारा ही अजीब है, इसके अंदर तो जो कुछ है ना, उसको तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उसकी जो डेस्टिनी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। इस सितारे के अंदर तो जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ सारा डेटा है, उसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। ये कैसा सितारा है, चलो देखते हैं किसका सितारा है। वो नजूमी चलते चलते 1.5-2 साल बाद यरूशलेम पहुंचे थे यीशु के पास। कहां से चले थे? क्यों? कि वो उनका माइंड बुखला गया था कि वो ये कैसा सितारा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते। ये तो कोई अजीब शख्सियत पैदा हुई है। हालेलुया। उसको सजदा करने के, और उनको ये भी नजर आ रहा था कि ये किंगली स्टार है, ये किसी बादशाह का स्टार है। हालेलुया। और वो बादशाह कौन है जिसको इसीलिए वो हेरोदिस के महल में चले गए थे आके। तो एनीवे, वो उधर नहीं जाते, वो फर्क बात है, हमारे कलाम के साथ नहीं मिल रही वो। हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हैं। वो बातों को जो हमें खुदा ने दे दी है, या हमारी जरूरत है उन सब चीजों के लिए, उन बातों में हम उनको बयान नहीं करते, बट हम उन बातों में उनको बयान करते हैं, यानी इंसानी हिकमत से नहीं। इंसानी हिकमत हमें कहते ना, हमें बचपन में वो खाने की दुआ सिखाई जाती है ना बच्चों को, बेटा प्रेयर करो, गॉड जीसस ब्लेस दिस फूड, गिव टू हंग्री, आमीन। ये इंसानी हिकमत से हम दुआ सिखाते हैं आमीन अपने बच्चों को। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम और बातें सिखाते हैं उनको, और दुआ करनी सिखाते हैं। फिर वो हम देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, जाते हैं, अच्छा बच्चे आप दुआ करो, तो वो ब्लस करे, ब्लस मम्मी, ब्लस डैडी, ब्लस ये, ब्लस लॉर्ड जीसस, गिव अस फूड, गिव अस, ब्लस माय होम। आस्ते आस्ते बच्चे सीखते। वो इंसानी हिकमत से हम सिखाते हैं। हालेलुया। वो इंसानी हिकमत से हम सिखाते हैं, पर हम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। मगर वो कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो दुआ है खुदा उनके लिए। हम बच्चों को ट्रेन करते हैं जिस राह पर उन्होंने चलना है, जाना है। आमीन। पर लिखा है, हम सिखाए हुए बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। हालेलुया। उन अल्फाज में जो रूह ने हमें सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। हालेलुया। हम उन बातों से जो रूह ने हमें सिखाए हैं, हम उन बातों को उन वर्ड्स में लिखा ना 13वीं आयत में, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो हिकमत, इंसानी हिकमत सिखाएं, बट उन अल्फाज में बयान करते हैं जो रूह ने हमें सिखाए हैं। हालेलुया। जो रूह ने हमें सिखाए हैं,
जो रूह ने हमें सिखाए हैं। जब हम रूह में दुआ करते हैं तो जरूर है कि वो रूह में जब दुआ हम करते हैं तो खुदावन का पाकरू कौन है? पाकरू खुदा है। आमीन। पाकरू खुदा है और पाकरू यीशु मसीह है जो हमारे अंदर रहता है, रूह के वसीला से हमारे अंदर रहता है, रूह में हमारे अंदर रहता है, हमारी रूह के अंदर रहता है। आमीन। और हम जो फिर दुआ करते हैं और वो हमारे साथ, रोमियो के खत में 8 बाब में लिखा हुआ है कि खुदावन का पाकरू हमारी कमजोरियों में हमारे साथ मिलकर ऐसे हौके भर के, ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है कि हमें पता भी नहीं कि हमें क्या दुआ करनी है। आमीन। पर वो हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, और जब वो हमारे साथ मिलकर दुआ करता है तो उस दुआ को ना कोई रोक सकता है, ना कोई उसके जवाब को रोक सकता है। हालेलुया। उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम रूह में दुआ नहीं करते तो ऐसा ही है जैसे अपने मुंह से हम थूक फेंकते हैं तो थूक थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। आमीन। हम कुछ भी होता है वो गिर जाता है हमारे मुंह से, जो कुछ, ये इसी तरीके से है। मगर जब हम रूह में दुआ करते हैं तो रूह जो है खुदावन का पाक रूह, जो यीशु मसीह का भी रूह है, खुदा का रूह है, पाक रूह, वो खुद हमारे साथ जब मिलकर दुआ करता है तो हम उसकी सिखाए हुए अल्फाज में हम दुआ करते हैं। उस दुआ को कोई नहीं रोक सकता, उसके जवाब को कोई नहीं रोक सकता, और वो खुद वो दुआ करता है जिसकी हमें जरूरत है। हालेलुया। हम अपनी सोचों से पता नहीं क्या दुआ मांगते हो, पर जो रूह खुद हमारे साथ मिलकर दुआ करता है वो फर्क दुआ होती है। आमीन। वो फर्क दुआ होती है। वो तरह तरह के भेद की बातें आपके मुंह से निकलेंगी कि हो सकता है किसी की जरूरत है कोई दुआ की, किसी को वो बातें आपके मुंह से निकलेंगी कि आप किसी के लिए दुआ करोगे उसकी कंडीशन के लिए जो आपको किसी ने बताई भी ना हो। आमीन। आपको खुदा उनका पाकरू दुआ में वर्ड ऑफ नॉलेज देगा, ऐसे ऐसे जो भेद की बातें आपको बताएगा। तो हम आगे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम एक बात सीखी थी इमैनुअल के बारे में। जब हम कहते हैं कि ये खुदा का कलाम में हम जो सीख रहे हैं कि सब चीजें तुम्हारी हैं, सब चीजें हमारी हैं, तो हमारे पास वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हमारी दुआएं जो हैं, हमारे दुआओं की कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी हमें चेंज करने की जरूरत है। इमैनुअल से हमें थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा और आगे ले जाने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, जिससे हम दुआ कर रहे हैं, जिसके नाम से हम दुआ कर रहे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में वो खुद कहते हैं, यहाँ पे हवाला नहीं, मैं एक मिनट मुझे याद आया तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से, मुझसे, मेरे नाम से जो भी तुम दुआ करोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम भी जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह जिससे मैं और आप दुआ कर रहे हैं और जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी दुआ सुनकर हमारा जवाब देगा और ये काम करेगा हमारा, वो तो हमारे अंदर रहता है। अगर वो अवेयरनेस हमें नहीं है तो फिर हमारी ईमान के मुताबिक ही हमारी दुआएं जो हैं वो काम करती हैं। इमैनुअल, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में सारे नबी, सारे पैगंबर, सब लोग इमैनुअल के नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। सिंपल इज दैट, खुदा हमारे साथ। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं तो यही पैगाम आया था, एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम वो इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये पैगाम आया था और वाकई में खुदावंद यीशु मसीह खुदा
इंसानों के साथ, इंसानों के पास आ गया था रहने के लिए। हालेलुया। मगर जैसा कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, उसको रिजेक्ट किया है। हालेलुया। वो इमैनुअल बन के जरूर आया था, खुदा हमारे साथ, वही, क्योंकि उनका वो सोच थी, वो होप थी, वो उम्मीद थी कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि हम उसको जब ओल्ड टेस्टामेंट में भी इमैनुअल का जिक्र पढ़ते हैं, वो भी प्रोफेसी थी ना कि कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। तो वो भी प्रोफेसी थी, इसीलिए वो बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे। पर खुदावन यीशु मसीह ने उस बात को, उस इमैनुअल वर्ड को, जब लोगों जो जिनके पास वो आया, जो इस बात को जानते थे कि खुदा हमारे साथ है, ऑफ कोर्स उनके साथ रहता था, उनके साथ वो चलता फिरता था, उनके साथ वो उनकी जंगें लड़ता था। हालेलुया। उनके दरमियान में बहुत से मौजज़े होते थे, खुदा उनके साथ रहता था और वो इस बात को समझते थे। तो पर उन्होंने उसको पहचाना नहीं। तो खुदावन यीशु मसीह फिर कहते हैं अपनी ही अल्फाज में, अगर यूहन्ना 14 बाब में हम पढ़ें, खुदावन यीशु मसीह के ही वर्ड हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम उसे जानते भी हो। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, क्योंकि शागिर्दों ने इस बात का यकीन कर लिया था कि यही मसाया है। आमीन। यही मसीहा है, यही खुदा का मसा किया हुआ आया। उसके खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े, उसकी तालीम देखकर शागिर्द उस पर जरूर उस वक्त ईमान ले आए थे कि यही मसीहा है। इसीलिए उसके वो पीछे पीछे चल रहे थे और जो उसके काम और उसके मौजज़े देखते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। वो बात अभी शागिर्दों को समझ नहीं आ रही थी, वो नहीं उसको समझ पाते थे, पा सके उस टाइम पर कि वो तुम्हारे अंदर कैसे होगा या हमारे अंदर कैसे होगा। पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दुनिया उसको हासिल नहीं कर सकी। तो खुदावंद यीशु मसीह अब वो जो कैटेगरी है कि खुदा हमारे साथ, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खत्म नहीं किया कैटेगरी को, उसको डिसॉल्व नहीं किया कैटेगरी को, बट उस कैटेगरी को अपग्रेड किया है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए, हालेलुया, अपग्रेड किया है। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की जो होप थी पुराने अहदनामे की, सब लोगों की, नबियों की, सबकी, वो यही थी कि खुदा हमारे साथ। हालेलुया। खुदा हमारे साथ, और वो खुदा उनके साथ था और है, उनके साथ काम करता था, उनके लिए मौजज़े करता था। पर खुदावन यीशु मसीह ने उस कैटेगरी को मेरे और आपके लिए थोड़ा सा उसको चेंज किया है, उसको अपग्रेड किया है। खुदा बेशक हमारे साथ है, बट हमारे अंदर भी है। हालेलुया। जिसकी हाल सच्चाई का रूह जो हम पर चीजें रिवील करता है, जो यहां पर अगर हम यूहन्ना की इंजील में ही, शायद यहां पर नहीं होगा, मैं एक चीज एक और बताता हूं आपको, और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो सब तुम्हें याद दिलाएगा, यानी वो सच्चाई का रूल जो यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत 26 आयत में पढ़े लिखा है, मैं ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे साथ होगा। प्रेज गॉड। तो वो तुम्हें याद कराएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा, और जो कुछ भी तुमने सीखा है, और तुम्हें वो इत्मीनान, आगे 27 आयत में जैसे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, इस तरह नहीं जैसे दुनिया देती है, मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अगर मैं और आप अगर इस ईमान में मजबूत हो जाएं कि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, जिसके पास, जो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, अगर हम ये ईमान रख लें और ये जान लें
कि वो हमारे अंदर रहता है तो हमारा दिल कभी ना घबराएगा, ना कभी हमारा दिल डरेगा। हालेलुया। किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी खबर से, किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से ना हमारा कभी दिल घबराएगा ना डरेगा, क्योंकि खुदावन को हमें हमारा फिर ये ईमान ऑफ कोर्स हमारा ये मजबूत रहेगा कि खुदावन कहते हैं कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं यहोवा यरी, मैं तुझे छुड़ाने वाला, मैं तूफानों में भी आऊंगा, मैं आंधियों में भी तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। मैं अंधेरे में भी तेरे साथ होऊंगा, मैं रात को भी तेरे साथ होऊंगा, मैं दिन को भी तेरे साथ होऊंगा, मैं घर में भी तेरे साथ होऊंगा, मैं बाहर भी तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो तेरे अंदर हूं। हालेलुया। जहां तू जाएगा मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। हमारे अंदर ये अगर ईमान आ जाए तो हम ना कभी डरेंगे ना कभी घबराएंगे। हालेलुया। हम उस इमैनुअल से हम आगे निकलने की कोशिश करें। हालेलुया। क्योंकि पुराने आदना में के लोग जो 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 ये कहते हैं, और अभी भी बहुत सारे लोगों का जो ये मान है, ओके खुदा हमारे साथ है, खुदा है हमारे साथ। हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूर ये सिखाते हैं, पर हम ये न्यू टेस्टामेंट की होप नहीं है। न्यू टेस्टामेंट की होप ये है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे वो जलाल की उम्मीद है। हालेलुया। वो हमारी उम्मीदगाह है, और वो उम्मीदगाह हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हर उम्मीद के लिए वो जो हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब 17 बाब में जब दुआ करते हैं, 17 बाब में जो दुआ है खुदावंद यीशु मसीह की, उसमें यही बाप से दुआ कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, और कहते हैं कि मैं उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए, खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं अपने शागिर्दों के लिए, पर वो कहते हैं कि मैं इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएं, जिनमें मैं और आप भी इस वक्त शामिल हैं। हालेलुया। हम उन रसूलों के, उन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के जिन्होंने ये इंजील हम तक पहुंचाई है, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की दुआ में हम भी शामिल हैं। हालेलुया। आप और मैं भी खुदावंद यीशु मसीह की प्रेयर लिस्ट में लिखे हुए हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ नहीं दुआ, इनके लिए भी दुआ करता हूं जो ईमान लाए, 21 आयत में, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ थी, दुआ है। हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु मसीह की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती, वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, वो नामंजूर नहीं हो सकती। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, वो दुआ वो कबूल हुई है। हम अगर उस पर ईमान लाए हैं तो मैं और आप, जैसे लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जैसे हम दोनों एक हैं, ऐ बाप मैं तुझ में हूं तू मुझ में हो, ये सब भी हम में हो। हालेलुया। और हम फिर इनके अंदर हो। प्रेज गॉड। और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। बहनों भाइयों, जब मैं और आप ये ईमान में मजबूत हो जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, और जो कुछ हम करते हैं, जिसके लिए भी दुआ करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह खुद सुनता है और खुद उसका जवाब देता है। उसका पाक रूह खुदावंद खुद हमारे साथ मिलकर वो दुआ करता है, तो दुनिया तभी ईमान लाएगी। हालेलुया। अदरवाइज दुनिया तो रिजेक्ट करती जाएगी। दुनिया नहीं चाहती कि उसको वो कबूल करे, जो जिंदा सच्चा खुदावंद यीशु जो खुदा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं ही अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आप हम कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह अगर हम में से जुदा हो जाए, हम उससे जुदा हो जाए, तो दैट्स इट, वी आर नथिंग। वी आर नथिंग विदाउट हिम। वी कैनॉट प्रे, वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट गो डू एनीथिंग व्हाट वी आर डूइंग। तो जब अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम उसमें कायम हैं, वो हम में कायम है, तो सब चीजें
हमारी हैं, सब चीजें तुम्हारी हैं। जो खुदावन यीशु का है वो आपका है, वो जो खुदावन यीशु का है वो मेरा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इफिसियों 5 बाब और 30 आयत में हमने सीखा है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम यीशु में हैं, और खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए ये स्पेशल दुआ भी की थी। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं ताकि थोड़ी सी और हमारी एजुकेशन हो जाए कि हमारी उसके साथ, अगर वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर हैं, तो हमारी उसके साथ फेलोशिप है, हमारे उसके साथ शराकत है, हमारी उसके साथ हमारा उसके साथ ऐसा मेल है कि वो किसी भी तरीके से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर हैं, हम उसके बदन का हिस्सा हैं। लिखा है कि इसलिए इफिसियों 5 बाब उसकी 30 आयत, फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स, विच मीन्स कि ये रूहानी तौर पर उसके साथ उसके बदन के हिस्सा होने की बात नहीं हो रही, ये फिजिकली भी उसके बदन का हिस्सा होने की बात हो रही है, कलीसिया की, चर्च की, मसीहों की, मेरी और आपकी। इसलिए कि हम उसके बदन के उज्व हैं। उर्दू में इतनी लिखी हुई आयत, अगर किंग जेम्स वर्जन में आप इंग्लिश में पढ़ते तो आगे ये भी लिखा हुआ है थोड़ा सा और उसको फर्दर, उसको हमारी समझ के लिए, कि फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। हालेलुया। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप, खुदा यीशु मसीह यहां पे है नहीं, वो तो आसमान पे है। तो खुदा यीशु मसीह का बदन आसमान पे है, तो मैं और आप उसके बदन के हिस्से कैसे हो गए फिर? पर खुदा का कलाम, ये बात हम सीखते हैं आगे सीखते थोड़े कैसे, आमीन। क्योंकि हम उसके बदन का हिस्सा है, पर हम जमीन पर हैं इस वक्त। जैसे खुदा यीशु मसीह बॉडी में, फ्लैश में, बोन्स में, जिस्म की हालत में जमीन पर थे, पर उसी टाइम पे वो आसमान में भी थे। हालेलुया। इसी तरीके से मैं और आप जिस्मानी हालत में अगर जमीन पर हैं, तो हम इसी टाइम पे, सेम टाइम पे हम आसमान में भी खुदा यीशु मसीह के अंदर में, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तो जमीन पे नहीं है, वो आसमान में है। और हम कहते हैं कि वो हमारे अंदर भी है, हम उसके अंदर भी हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह भी कह रहे, बाप को कह रहे हैं, जैसे बाप, जैसे मैं तुझ में हूं और तू मुझ में हो, मैं ये दुआ करता हूं कि ये सब भी हम में हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहां पे कलाम हमें बताता है, इफिसियों 5 बाब उसकी 30 आयत, कि हम उसके बदन का हिस्सा हैं, और उसके जिस्म, उसका जो फ्लैश है, उसकी जो जिस्म है और उसकी जो हड्डियां हैं, हम उसका भी हिस्सा हैं। हालेलुया। एक आर्टिस्ट ने एक तस्वीर बनाई, जस्ट पिक्चर है, जीसस की वो पूरी बना के ना बॉडी, तो उसके अंदर उसने बहुत सारे लोग उसके अंदर भर दिए कि ये उसकी बॉडी का हिस्सा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेनी मेंबर्स वन बॉडी, मेनी मेंबर्स वन बॉडी। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 27 आयत, फर्स्ट Corinthians chapter 12 उसकी 27 वर्स। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। फर्दन फर्दन का क्या मतलब है, या मेंबर्स इन पर्टिकुलर का क्या मतलब है?
कि हम में से, आप में से एक एक शख्स जो है उसकी अलग से एक वैल्यू है। आई मीन हमारी बॉडी के हमारे जो हिस्से हैं, हमारा दो कान हैं, दोनों कानों की अलग, एक कान बंद हो जाए तो पता रहता कि ये कान बंद हो गया, एक आंख नहीं देख रही, एक आंख से हमें नहीं नजर आ रहा, तो ऑब्वियसली पता कि एक आंख हमारी बंद है, एक आंख से हमें नजर नहीं आता, एक ही आंख देख रही है। तो विच मीन ये फर्दन पर्टिकुलर मेंबर्स हैं हमारी बॉडी के, आंख, कान, नाक, जो भी हमारी बॉडी का हिस्सा है। नाक बंद हो जाए तो कुछ सूंघ नहीं पाएंगे, कुछ हमें स्मेल नहीं आएगी, या हमारी सांस में, ब्रीदिंग में भी हमारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नाक एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट है। आई मीन सो हम सब जो खुदावन यीशु मसीह का बदन, कलीसिया जो बदन कहलाती है, खुदा का बदन कहलाती है, हम सब जो है वो खास 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 हिस्से हैं उसके। ऐसे ही हिस्से नहीं है, आम नहीं है लोग, हर एक की अलग एक वैल्यू है, कीमती है। वी आर लाइक, बाइबल ये जैसे बताती है कि वी आर द पेक्यूलियर पीपल, उसके खास लोग हैं। वो तो लोगों की बात है, खास लोग, मलकियत, खास मलकियत, बट एक उसका हिस्सा होना जो है वो भी मैं और एक उसका खास हिस्सा है। पर्टिकुलर, वी आर द मेंबर्स इन particularly he recognize you and me, hallelujah। वो खास फर्दन अलग से, ये नहीं लिखा हुआ कि इसी तरह तुम मिलकर मसीह के बदन के उज़्व हो या उज़ा हो, आई मीन मेंबर्स हो, नहीं, फर्दन particular, everybody is a specific and particular and individually recognized personality in sight of God, hallelujah। किस तरीके से? अब पहला कुरिन्थियों 6 बाब में उसकी 15 आयत से अगर हम पढ़ें तो हम किस तरीके से उसके मेंबर्स जैसे होते हैं, किस तरीके से उसके मेंबर्स हैं हम। 6 बाब उसकी 15 आयत से अगर पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? डू यू नॉट नो? Do you not know that your bodies are members of Christ? तो क्या तुम नहीं जानते? क्या हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि हम जो हैं वो मसीह का बदन के मेंबर्स हैं या उसके अज़ा हैं? Do we know that? The question is in the scriptures. ये question है कि do you not know that your bodies are members of Christ? Shall then, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या हम मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बना दें? क्या हम मसीह के अज़ा जो बॉडी है हमारी, क्या उसको लेकर हम किसी प्रोस्टिट्यूट का या किसी हार्लट की बॉडी का हिस्सा बना दें? 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। विच मीन्स यहां पर जो कहा जा रहा है कि हम जो हैं उस खुदावन यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं, बदन के मेंबर्स हैं। क्या हम इस बदन के हिस्से को किसी कसबी के बदन का हिस्सा या प्रोस्टिट्यूट के बदन का हिस्सा बना सकते हैं या किसी भी का हिस्सा बना सकते हैं? क्योंकि वो लिखा है कि वो दोनों एक तन होंगे। विच मीन्स कि अगर किसी के भी इंसानी तौर पर किसी के भी फिजिकली एक ऑपोजिट सेक्स के जो हस्बैंड वाइफ का ही लगा लें, हस्बैंड वाइफ की बात जो है खुदा का कलाम बताता है कि जब वो जो दोनों की शादी होती है तो वो दो नहीं एक बदन कहलाते हैं।
वो दो नहीं एक तन कहलाते हैं। इसी तरीके से आउट ऑफ द मैरिज भी अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी का होता है तो वो उसके साथ एक तन हो जाता है या एक तन हो जाती है आउट ऑफ मैरिज भी। तो खुदावन का कलाम कहता है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो खुदावन यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है, उज़्व है, ऑर्गन है, तो क्या हम इस बॉडी को हम किसी और को हिस्सा बना दें? 17 वर्ष में लिखा है, और जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया। 17 वर्ष में लिखा है, और जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि हम खुदावन के पाक रूह की डीप जो मिनिस्ट्री है, उसका जो काम है, उसके बारे में हम सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके से हम उसकी पाक रूह की मिनिस्ट्री और उसके काम को हम देखना मांग रहे हैं कि किस तरीके से खुदा का हम रूह जो है हमें खुदावन यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गए और खुदा बाप की दाहिनी हाथ ब्याग कर बैठ गए। इसका मतलब है खुदावन यीशु मसीह का बदन आसमान पर है। आमीन। अगर हम उसके बदन का हिस्सा हैं और अगर हम हमारी उसके साथ फेलोशिप किस तरीके से होती है, वो खुदावन के पाक रूह के वसीला से ही होती है। जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसके साथ सोबत रखते हैं, तो हमारी जो फेलोशिप है, हमारा जो उसके साथ लगाव है, हमारा उसके साथ जो जुड़ाव है, हमारा उसके साथ जो उसके साथ जो हमारी मेल मिलाप है, वो रूह के वसीला से उसके साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। हम रूह के वसीला से उसके साथ फेलोशिप हम रखते हैं। हालेलुया। इफिसियों 5 बाब 28 फिर से 5 बाब में वापस जाते हैं इफिसियों के खत में। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 28। ये सिर्फ मैं इसलिए इसको फिर से वापस उसमें जाते हैं कि हम इसको अच्छी तरह हमारे माइंड में बैठ जाए कि किस तरीके से खुदावन का पाक रूह हमें खुदावन यीशु मसीह के बदन का फिजिकली भी हिस्सा बना देता है। इफिसियों 5 बाब और उसकी 28 और 29 आयत, बस ये लास्ट देखेंगे, इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। लिखा है, इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें, क्योंकि वो जब उनकी शादी हुई तो वो 2 बदन नहीं रहे, वो एक बदन हो गए। आमीन। कितने शोहर बैठे, कोई आमीन किसी ने बोला ही नहीं। हालेलुया। आमीन जोर से बोल दें। हालेलुया। कोई शर्म की बात नहीं है। हालेलुया। आमीन। जब जो शादी होती है, हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, तो वो 2 नहीं होते, वो एक हो जाते हैं। खुदा उनका कलाम कह रहा है, राइट? मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा उनका कलाम कह रहा है। और वो फिर जब एक हो जाते हैं तो जो शोहरों के बारे में लिखा यहां पे खुदा उनके कलाम में कि शोहरों को लाजिम है। लाजिम का क्या मतलब है? सबको पता है लाजिम का मतलब क्या होता है ना? मस्ट। ठीक है। शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। ठीक है। क्योंकि उनकी बीवी जो है शोहरों की, वो उनके बदन का हिस्सा है। जब उनकी शादी हो गई है तो शोहर भी बीवी के बदन का हिस्सा है। वो एक ही है, दोनों एक ही बदन है। आमीन। एक ही बदन है। तो अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। हालेलुया। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, क्योंकि बीवी जो है वो उसके बदन का हिस्सा है, इसीलिए शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है। इसका मतलब है कि वो अपने बदन से मोहब्बत रखता है। हालेलुया। अपना बदन, उसको अपना बदन समझकर उससे मोहब्बत रखता है। आमीन। पर बहुत सारे शौहर ऐसे भी हैं, बीवियों को डंडे मारते हैं। मार्केट आम बात है, आप सबको पता है। मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूं, ये आम बात है। पर जो इस बात को समझ जाते हैं
कि ये सिर्फ मसीहत में ही इस बात का नॉलेज है कि वो दो नहीं एक हैं। आमीन। और मसीही लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस बात की समझ नहीं है कि मेरी बीवी मेरे बदन का हिस्सा है। हालेलुया। बहुत सारे मसीही भी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरे बदन का हिस्सा है। उसको मारना नहीं है, उसकी टेक केयर करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। आमीन। आमीन करो यार, आमीन बोलो। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। और तो जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, कलाम में सारी बातें सिखाते हैं। कलाम में अभी तो वो बात तो यीशु की हो रही है हमारे साथ वैसे, मगर वो उसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की। कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी। अगर कोई किसी को यह बात समझ आ जाए कि मेरी बीवी मेरे बदन का हिस्सा है, तो वो कभी उनकी जिंदगी में कभी डाइवोर्स का मामला नहीं आएगा। कभी उनकी जिंदगी में इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। आमीन। क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। हालेलुया। मैं और आप, हम जब मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो मसीह मुझे और आपको, अपनी कलीसिया को पालता और परवरिश करता है। हालेलुया। परवरिश करता है, मसीह परवरिश करता है कलीसिया की। अगर मेरा और आपका ये ईमान मजबूत हो जाए आज, तो हमारी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक नया दौर शुरू हो जाएगा। हम उस पे, जैसे बीवियां अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं बहुत सारे मामलों में, इसी तरीके से हम भी मसीह पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मसीह। हालेलुया। क्योंकि मसीह हमें पालता, हमारी परवरिश उस तरीके से करता है क्योंकि हम उसके बदन का हिस्सा हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मैसेज है उसको खत्म करने के लिए ना, ये दो आयतें भी मैं इसको पढ़ देता हूं, ताकि हम फिर नेक्स्ट टाइम ना यहां से शुरू करेंगे। दूसरा पतरस पहला बाब 3 आयत। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत, His divine power, seeing that His divine power, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं। क्या हम सीख रहे हैं कि सब चीजें तुम्हारी हैं, सब चीजें हमारी हैं। हालेलुया। उन हकीमों की, उन बड़े बड़े नॉलेज रखने वालों की, बड़ा पैसा रखने वालों की नहीं, सब चीजें हमारी हैं, सब चीजें तुम्हारी हैं, जो रूल कुदस की वसीला से उनको हम हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक सलाहियत है, बेशर्ते कि रूल कुदस हमारे अंदर है। हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि उसकी इलाही कुदरत क्या है? खुदा उनका पाकरू उसकी इलाही कुदरत है। हिज डिवाइन पावर, आई मीन होली स्पिरिट इज हिज डिवाइन पावर। हालेलुया। जो हमारे और मेरे और आपके अंदर होती है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना, अमाल की किताब में लिखा हुआ है, the day you will receive the Holy Spirit, when the Holy Spirit will come upon you, जब पाकरू तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे। हालेलुया। when the Spirit will descend on you, when the Holy Spirit will come on you, you will receive power from above high। हालेलुया। तो क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने, यानी रूल कुदस ने, वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, जो जिंदगी से भी और दीनदारी से भी, आमीन, जो जिंदगी, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया में जो जिंदगी है हमारी, और फिर उसके साथ जो दीनदारी, हमारा जो फेथ है, हमारी जो धार्मिकता है, हमारी जो हमारी कंडीशन है, जो रिलीजियस कंडीशन है, उसके मतलब, और दुनियादारी, दीनदारी, दोनों चीजें, ठीक है।
क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की है। हमें वो सब चीजें उसकी इलाही कुदरत ने उसकी पहचान के वसीला से कि हमें पहचान लिया है कि वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हम उसके बदन का हिस्सा हैं, वो हमारे बदन का हिस्सा है, हम उसमें कायम हैं, वो हम में कायम है। हमारे अंदर जो पहचान ये आई है ना, तो लिखा है कि उसकी इलाही कुदरत ने यानी रूल कुदस ने दुनिया में की चीजें और दीनदारी की सब चीजें यानी आसमानी बरकतें, खुदावन की जो बरकतें हैं, उसकी जो रूहानी बरकतें भी हैं, दुनियावी बरकतें भी हैं, उसकी पहचान के वसीला से हमें उसने इनायत कर दी हो। हालेलुया। ही हैज ऑलरेडी गिवन अस, इनायत की है उसने, करेगा नहीं लिखा हुआ, ही विल, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते एवरीथिंग परटेनिंग ऑफ लाइफ एंड गॉडलीनेस थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ हिम हु कॉल्ड अस बाय हिज ओन ग्लोरी एंड एक्सीलेंस। डिवाइन पावर हैज ग्रांटेड टू अस, उसने ऑलरेडी दे दिए, इनायत कर दी हुई हैं। जो चीजें मुझे और आपको इनायत कर दी हुई हैं, फिर उनको हम क्यों ढूंढते फिरते हैं? आमीन। उनको उनके पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वो तो चीजें तुम्हारी ऑलरेडी हैं, वो तो चीजें ऑलरेडी आपकी हैं, मेरी हैं, हमारी सबकी हैं। क्योंकि उसकी अल्लाही कुदरत ने, डिवाइन जो उसकी पावर है, उसने आपको ऑलरेडी उसकी पहचान करने के वसीला से, आमीन, जिसको उसकी पहचान नहीं है कि वो हम उसके बदन का हिस्सा है, वो हमारे बदन का हिस्सा है और वो हमारे अंदर रहता है, हमारी उसके साथ शराकत है, जिनको ये पहचान नहीं है उनके लिए वो चीजें नहीं हैं। हालेलुया। जिनको वो पहचान हो गई है उनको वो चीजें ऑलरेडी इनायत कर दी गई हैं। आमीन। जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया है। हालेलुया। जिसने हमें, उसने अपनी खास जलाल और नेकी के जरिए उसने हमें बुलाया है। एक्सीलेंसी, नेकी का जो इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड एक्सीलेंसी जो है उसकी, हालेलुया, उसकी जो एक्सट्रीम जो खसूसियत है, उसकी जो एक्सट्रीम ग्लोरी है, उसके वसीला से जो उसने बनाया, हमें बुलाया है। तो वी डोंट हैव टू लुक फॉर थिंग्स लाइक, आमीन, जैसे कलाम में हम पढ़ रहे थे शुरू में, ज़बूर में मैं जिक्र कर रहा था कि उसने मेरे सर पर तेल मला है, यकीनन श्योरली मर्सी एंड गुडनेस विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया। और चौथी आयत में लिखा है, दूसरा पत्रस पहला बाब चौथी आयत, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। हालेलुया। वो जो दुनिया में खराबियां हैं, उसने हमें जो 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 बरकतें दे दी हैं, उसने जो कीमती वादे, बड़े कीमती वादे जो मुझसे और आपसे किए हैं, हम ताकि उन खराबियों से जो दुनिया में है उनसे छूट कर दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से हैं, उस ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं। हालेलुया। That we take the divine nature, partakers of divine nature, like God-like people. Divine nature तो आम लोगों की divine nature नहीं हो सकती। Divine nature तो यीशु मसीह की ही थी। हालेलुया। इसके अलावा divine, तो अगर उसने हमसे वो जो वादे किए हैं कि मैं बाप के से दरख्वास्त करूंगा, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा जिसको दुनिया हासिल नहीं कर सकती, तुम उसको जानते हो और तुमको वो तुम्हारे साथ साथ रहता है, वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन यीशु मसीह ने हमें डिवाइन नेचर देने के लिए, ज़ाते इलाही में शरीक कर देने के लिए, ताकि हम उसमें शरीक हो जाएं, हमें वो इमैनुअल की कैटेगरी से उसको अपग्रेड करके कि वो था गॉड विद अस, उसको अपग्रेड करके गॉड इन अस कर दिया। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर रहता है और हमारी उसके साथ शराकत है, हमारी उसके साथ फेलोशिप है। प्रेज गॉड। दुआ करते हैं। अगर
अगर कुछ थोड़ा सा ईमान थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खुदाम की हुजूरी में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को कभी नहीं भूलना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, क्वायर आ सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी कुवत है, और ये कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। हालेलुया। उम्मीद है आज के बाद हम नहीं भूलेंगे, जो भी इस इबादत में शामिल हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, कि यीशु मेरी कुवत है, यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। बिल्कुल, हम क्योंकि हम ओल्ड टेस्टामेंट में से चलते आ रहे हैं। हालेलुया। हम मलाकी की नबी की किताब, हम मत्ती की इंजील तक पहुंचते हैं, वहां तक हमें पता लगता है यीशु हमारे साथ है। आगे यूहन्ना की इंजील में फिर हमें पता लगता है यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। और फिर हमें खुदा का कलाम पौलुस रसूल के खतों में पता लगता है कि यीशु को मैं पहने हूं। तुम सब ने, जितना ने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, यीशु को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरी कुवत है, यही मेरी ताकत है, ये कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, ये कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो कि तू हमारे अंदर है, तू हमारे खुदावन यीशु अंदर है, तू हमारे साथ है। हालेलुया। तूने खुद कहा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। खुदावन तू हमारे अंदर है। तूने खुद कहा है कि जो तुम्हारे साथ साथ रहता है वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन पाक करू, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने जो हमें खुदावन यीशु की पहचान के वसीला से वो सब चीजें जो दीनदारी की हैं, दुनियादारी की हैं, हमें अनायत कर दी हैं, ताकि खुदावंद हम उसकी इलाही नेचर में, उसके इलाही पहचान में, उसके इलाही बदन के में शरीक हो जाएं। हालेलुया। हम उसका हिस्सा हैं। हम आज तेरा शुक्र करते हैं जो ईमान तूने दिया है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में और खुदावंद यीशु जब हम पढ़ते हैं और जैसे गाते हैं कि दुनिया की शक्तियां यीशु के अधीन हैं, उसके ताबे हैं, आत्मिक शक्तियां, रूहानी कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें सब यीशु के अधीन हैं, यीशु के ताबे हैं। हालेलुया। ये ना कभी भूलना है, ना कभी हम भूलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु, इस ईमान को मैं तेरे यीशु नाम में अपने अंदर भी, अपने खानदान घराने के अंदर और अपनी कलीसिया के अंदर और तमाम वो लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं उनके अंदर भी तेरे यीशु नाम में सील करता हूं। इस शराकत को जो जिसकी पहचान आज तेरे लोगों में आई है, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे साथ जो फेलोशिप तेरे लोगों की है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर इसी गीत को, मेरे ख्याल हमारे पास दूसरा गीत है वैसे ऑफरिंग के लिए, एक बार फिर से इसी गीत को गाएंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। Hallelujah.